दिल्ली धमाके में संदिग्ध उमर की नई तस्वीर सामने आई। धमाके वाली कार को उमर ही चला रहा था। फरीदाबाद टायर मॉड्यूल का आतंकी है उमर। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। किसी के निर्देश का भी वेट कर रहा था उमर। मोहम्मद उमर की फरीदाबाद मामले में हो रही थी तलाश। काले रंग का मास्क पहनकर चला रहा था i20 कार। दिल्ली धमाके की जांच तेज। स्पेशल सेल के हाथ लगे कई अहम सुराग। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को फिदायीन हमले का शक। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क किया। फरीदाबाद मॉड्यूल की जानकारी मांगी। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को चारों तरफ से किया गया सील। गेट नंबर 1 और 4 को किया गया बंद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। एक्सप्लोजिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत भी मामले किए गए दर्ज। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का भी उपयोग। एनआईए जांच कर सकती है। दिल्ली धमाके की जांच फरीदाबाद टेरा मॉड्यूल से लिंक जोड़ने के बाद जांच संभव। फिलहाल स्पेशल सेल और लोकल पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लाल किले के रूट की मैपिंग की। बदरपुर बॉर्डर से सुनहरी मस्जिद तक सीसीटीवी की जांच। 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी के आधार पर 13 लोगों से पूछताछ जारी। एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में फिदायीन हमले का शक। कार में मारे जाने वाले का डीएनए टेस्ट कराएगी पुलिस। एजेंसियों को कार में डॉक्टर उमर के सवार होने का शक। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में कार ड्राइवर सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने की पहचान। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा मोहम्मद उमर चला रहा था गाड़ी। ब्लास्ट से पहले i20 कार लाल किला की पार्किंग में करीब 3 घंटे रही खड़ी। दोपहर 3:19 से थी खड़ी। शाम 6:48 पर निकली थी बाहर। जांच एजेंसी पूरे रोड के सीसीटीवी को स्कैन कर रही है। कार के पार्किंग में आने के रूट का पता करने में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार पर 2 चालान पेंटिंग। 20 सितंबर को फरीदाबाद में हुआ था नो पार्किंग का चालान। दूसरा चालान गुरुग्राम में हुआ था। जांच एजेंसी लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज की हो रही है जांच। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक तारिक। कई बार बेची गई थी कार के आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 6 से 7 संदिग्ध लोगों को अलग अलग लोकेशन से हिरासत में लिया। पूरे मामले पर की जा रही है पूछताछ। दिल्ली कार ब्लास्ट पर अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय में बुलाई हाई लेवल बैठक। जांच एजेंसियों के साथ करेंगे मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है जांच। दिल्ली में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन का फैसला। अमित शाह ने जल्द की ब्लास्ट पर रिपोर्ट सामने रखने का दिया भरोसा। कहा एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का भी दौरा किया। कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर जानकारी ली। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल किए कलेक्ट। कहा जांच के बाद ही पता चलेगा धमाके में क्या इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद बाजार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में गई। घायलों से की मुलाकात। इलाज के लिए निर्देश दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर सतर्क। दिल्ली के बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट आज बंद। कार ब्लास्ट के बाद मार्केट एसोसिएशन का फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण में कई दिग्गजों के साथ दांव पर। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा समेत कई बड़े नेताओं की सीट पर भी वोटिंग। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, नौजवान साथी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और नया रिकॉर्ड बनाएं। खुद भी वोट करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। कटिहार में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लगी वोटरों की लंबी कतार। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बेतिया में वोट डाला। लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मोतिहारी में मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की कतार। वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह दिखा। कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मतदान किया। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 8 सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग। मतदान केंद्रों पर लगी वोटरों की लंबी लाइन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का किया दावा। उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण हो रहा है उपचुनाव।